तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका लकी रॉयल ब्लॉग में। और आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आ रहे हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जो भाई लोग हमसे कमेंट करते हैं, काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा फर्नीचर से रिलेटेड वीडियो बनाइए, फर्नीचर कारपेंटर कैसे काम करते हैं, इनकी सैलरी क्या होती है कुवैत में, इनका रहना पीना क्या है, और क्या आसानी से जॉब मिल जाती है, वीज़ा निकलने के क्या प्रोसेस होता है। तो इस सारी चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे। और साथ में हमारे एक भाई हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या करते हैं, कब से हैं। तो भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाई क्या नाम है आपका? हमारे पहले आप वीडियो मेरा नाम है मुनीर अहमद। कहाँ से हैं आप? इंडिया पंजाब। तो भाई आप काहे का काम करते हैं? मैं करता हूँ फिनिशिंग कारपेंटर। फिनिशिंग कारपेंटर या कारपेंटर में काफ़ी कैटेगरी होती है क्या? नहीं, जैसे आपने बताया फिनिशिंग कारपेंटर है, एक शटरिंग कारपेंटर होता है, शटरिंग कारपेंटर होता है, एक वो फिनिशिंग तो कारपेंटर कंस्ट्रक्शन होता है। फील्ड के लिए हाँ, होता है। एक फिनिशिंग कारपेंटर आ जाता है, जैसे कबोर्ड हो गया, ड्रेसिंग हो गया, बेड हो गया, ये होता टेबल है, वगैरह हो गया, ये हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें बनाया जाता है। हाँ। तो ये फैक्ट्री में, मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं वहीं पे बनाते हैं या आप जाके? नहीं, हम वहीं पे फैक्ट्री में बनाते हैं, बाद में फिक्स करके आते हैं हाँ, कस्टमर क्योंकि के घर। यहाँ पे गल्फ में ज़्यादातर ऐसा होता है, कस्टमर ऑर्डर करता है, उसके बाद उसके घर पे जाके भी काम करना रहता है। उसके घर पे काम करते हैं जाके। और भाई जैसे पॉलिशिंग में अभी कारपेंटर के जैसे सोफा के कारीगर होते हैं बड़ा बड़ा, या जो बेड वोड बनाते हैं, इनकी कैटेगरी अलग होती है क्या? ये सोफे वाले की अलग होती है, खासकर सोफे वालों की। सोफे और वाले एक की। पॉलिश वाले भी होते हैं, वो अलग होते हैं, वो भी अलग होते कलर हैं के। डिपार्टमेंट। तो मुनीर भाई कब से हैं आप यहाँ पे कुवैत में? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल पूरे हो गए। 2 साल पूरे हो गए। और तनख्वाह उनका अगर आप बता दें तो जो लोग देख रहे हैं उनको भी कुछ आइडिया हो जाए। तनख्वाह जैसे तो रिटर्न है, उसको तो मे भी 200 250, अगर फ्रेश है तो 150। तो 200 और 250 के बीच सर रिटर्न है। जो रिटर्न है, यानी फ्रेशर नहीं है, पहली बार जो किसी गल्फ देश में काम कर चुके हैं, उनकी तनख्वाह यहाँ पे 200, 250, 300 तक होती है। जो कि एक दिनार का, जो कि 100 270 रुपये होता है इंडिया में। तो अगर आप 200 भी होती है तो लगभग 54,000 रुपये बनती है, और इससे ज़्यादा भी बनती है। और भाई फ्रेशर लोग कैसे रहते हैं, उनका खाने पीने का क्या सीन रहता है? खाना पीना जैसे कंपनी का होता है, मे भी तो रूम भी कंपनी का होता है, खाना भी कंपनी का ही होता है। तो और उनकी सैलरी का स्टार्टिंग क्या रहती है? फ्रेश की स्टार्टिंग में होगी 120 40। 120 140। हाँ। और खाना पीना कंपनी देगी? खाना पीना कंपनी देगी। और जैसे भाई आप किस कंपनी में काम करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे करता हूँ क्यूडोर। क्यूडोर में। तो जहाँ आप यहाँ रह रहे फरवानिया में रहते हैं आप, हम्म। हमारे ही फ्लैट में नीचे रहते हैं आप, 6th या 4th फ्लोर पे। तो यहाँ से आप कैसे जाते हैं? कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है? हाँ, कंपनी करती है। गाड़ी आती है? गाड़ी आएगी या ट्रांसपोर्ट देगी, या बस में जाना है, वो कंपनी की टेंशन है। कंपनी की टेंशन है। तो आप कारीगर हैं या आप हेल्पर के तौर पे काम करते हैं? मैं कारीगर हूँ। अच्छा, जो लोग भाई हेल्पर में आते हैं क्योंकि उनको पूरा काम नहीं आता है, वो आना चाहते हैं हेल्पर में। हेल्पर में लगेगी 100 100 के 100 KD भाई लगभग 27,000 होता है। और यहाँ पे उतना खर्चा नहीं है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि अगर वो गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ये सब चीज़ें अगर उसके पास है तो उसका कुछ खर्चा होता है। बाकी विदेशों में तो इंडिया के मुकाबले क्या है कि आदमी जब कमाने आता है तो सोचता है कितना सेविंग कर लें, सही है। तो सेविंग कर ले, इसलिए ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। और अगर तब खर्चा नहीं होता है जब कंपनी आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देती है, यानी कि आपको रहना भी दे रही है, खाने का पैसा देती है या खाने का सामान देती है, आप बना के खाओ। और बेहतर तो यही होता है कि अगर हम लोग बना के खाएं, हम बना के खाएं, उससे हमको अपना टेस्ट भी मिलता है। हाँ। और अपने हिसाब से खाना बन जाता है। बाहर तो महंगा भी पड़ता है और अपने हिसाब का खाना नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान दीजिए। तो भाई जो हेल्पर में आना चाह रहे हैं उनको, जैसे आपके सामने मुनीर भाई ने बताया कि 100 KD जो कि 27,000 बन जाती है। जैसे कि मैंने कई बार शॉर्ट वीडियो में भी बताया है आप लोगों की कि यहाँ पे ये कुवैत है, कुवैत में 27-28 हज़ार रुपये से सैलरी स्टार्ट ही होती है, चाहे वो हेल्पर में आए, चाहे उसको कोई काम आता हो या नहीं आता हो। अब चूंकि भाई के पास एक्सपीरियंस है, ये 2 साल से यहाँ पे हैं, तो 200-300 इनकी सैलरी है। खाना पीना खा के ये लगभग 70,000 65,000 बहुत आराम से सेविंग कर लेते हैं। तो मुनीर भाई, जब आप इंडिया से आए पंजाब से, तो किसके माध्यम से आए? कोई ऑफिस से आए? नहीं, ऑफिस नहीं, मेरा ब्रदर था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे है। मैं उसके थ्रू ही आया हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने आपको डायरेक्ट वीज़ा दिया? हाँ, डायरेक्ट वीज़ा दिया, उसके बाद आपने PCC करा करा के। हाँ, तो इसका जो खर्चा है पूरा टोटल मान के चलो 1 लाख से ऊपर ही होता है।
अगर किसी के मतलब वीज़ा लेकर आ अगर- रहे हैं, कभी कभी फ्री वैकेंसीज भी निकलती हैं हाँ, दिल्ली फ्री मुंबई भी में। निकलती है, लेकिन जो अगर एजेंट के थ्रू आएंगे तो इतने ही लगेंगे। अगर कोई अपना आदमी है फिर मान के चलो 50,000 60,000 इतना लग जाता है। अगर एजेंट के थ्रू आएंगे तो 1 लाख से ऊपर ही तो लगेगा। भाई अगर आप एजेंट के थ्रू आएंगे तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, और बहुत ही जगह सिलेक्शन फ्री सिलेक्शन होते हैं और फ्री इंटरव्यू निकलते हैं। इसमें क्या करना होता है, अगर आप फ्री में आना चाहते हैं तो भाई आप लोगों को सबसे पहले अपना CV, अपना एक्सपीरियंस वगैरह तैयार करके आना है, और 2 4 5 जगह दिल्ली मुंबई में आपके जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ के आसपास आप बड़े शहर में जाइए और वहाँ पे आप अपना CV सबमिट करिए, मेल ID लीजिए, मेल ID के थ्रू आप संपर्क करिए और आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू से सिलेक्ट होके आते हैं तो मान के चलिए आपका कोई खर्चा नहीं, केवल मेडिकल कराना है। मेडिकल में 10,000 रुपये का 7-8 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, यानी 10 से 15 हज़ार रुपये में ना के बराबर में आप आ सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हैं या कोई आपको वीज़ा भेजता भी है तो भी आपको स्टैंपिंग का खर्चा, अपना टिकट कराना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोग चैनल देखते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमको मोटिवेट करो। और भाई आप कुछ कहना चाहें तो? ये आना चाहे कुवैत में आओ, अच्छी कंट्री है। दुबई तो अच्छे ही है, नहीं, सऊदी दुबई से तो अच्छी है, क्योंकि इतना मारा मारी हो गई दुबई में हाँ। कि 14-15 हज़ार रुपए लोग कमा रहे हैं, पैसे लगा के जा रहे हैं टूरिस्ट वीजा पे, टूरिस्ट वीजा लेके जा रहे टूरिस्ट वीजा पे हैं, वहाँ जाना नौकरी नहीं तो मिल अच्छा रही। नहीं है। टूरिस्ट वीजे पे जाना कोई बेकार है वो तो भाई यहाँ पे टूरिस्ट वीजा नहीं लगता। हाँ, कुवैत है, कुवैत में टाइम लगता है। अगर आप किसी भी काम में आ रहे हो कुवैत में आपको लगेगा कम से कम 4 महीना, प्रोसेसिंग आपका 3 से 4 महीना लगता है, क्योंकि PCC में भी टाइम लगता है, PCC में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आता है उसमें टाइम लगता है, उसके बाद आपका मेडिकल 2 बार होता है, गमका कटता है। इस वजह से यहाँ पे टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ठीक ठाक यहाँ पे आ गए तो सऊदी दुबई आप भूल जाएंगे। कुवैत में यहाँ पे दिनार मिलता है जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूबल करेंसी है, और यहाँ लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक की चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जय हिंद।